जय श्री राम। मैं रामायण का पारायण करने चल रही हूँ। कल हमने 337 नंबर तक पढ़ा था। आज उसके आगे का प्रसंग पढ़ती हूँ। माता जानकी अपने पिता के घर छोड़कर अपने पिता का घर छोड़कर माता जानकी अयोध्या नगरी में आ रही हैं। उसका प्रसंग है। जय श्री राम। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर ही राखी पठाए। व्याकुल कहाई कहाँ बैदेही, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही। सुनि धीरज परि हरहि न केहि, भय विकल खग मृग यही भांति। मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम युमगी लोचन जल छाए। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पंछी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिया बिलो की धीरता भागी, सिया बिलो की धीरता भागी। रहे कहावन परम विरागी, लीन राय उर लाई जानकी। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने। किन्ह विचार नयव सरु जाने, 12 बार सुतायुर लाई। सजी सुंदर पालकी मंगाई, वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बाधा टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश। बहुविध भूप सुता समुझाई,
नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिया चलत व्याकुल पुरबासी, होहि सगुन शुभ संगल राशि। भूसुर सहित समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गध बाज बरातिन साजे। दर्शन विप्र बोली सबलीन है, दान मान परिपूरन कीन है। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा के सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीति सिखाया। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्रह्मांड और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी के उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी के सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, चरण सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरि गजानन कीन पयाना। मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गा कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोष ठाढ़े सब लीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरिधा बलिभासी, फिरे सकल राम ही युर राखी। बहुर बहुर कौशल पति कहाई, जनक प्रेम बस फिरय न चाही। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिर ही महिष दूरी बड़ियाए, राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। वह सब बारंबार बिरधावली कुल कीर्ति बखान कर और
श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कोफलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमांसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। कहे कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशलपति समुधि सजन, सन्माने सब भाग। मिलहि परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समान। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, मुनि मंडल ही जनक सिर नावा। आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि भेंटे जा माता। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु छाए। राम करो कही भांति प्रशंसा, राम करहूँ कही भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। जय सिया राम। करहि जोरी जोगी जहि लागी, कोहु मोह ममता मद त्यागी। व्याकुल ब्रह्म अलखु अभिनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहाई, महिमा निगम नेति कहि कहाई। ज्योति काल एक रस रही। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योगासन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं है कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों
तीनों कर सकते हैं जो सच्चिदानंद, तीनों कालों में एक रस सर्वथा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोकहु भयं सो समस्त सुख मुँह, सबई लाभु जग जीवन कह भय से अनुकूल। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मुनि दीन बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिन भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और फेफ हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहि रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झहु स्नेह सुठी फोरे। जो भी हे रघुनाथ, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी है और अपना जन जान कर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और फेस हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, बार बार मांगहूँ कर जोरे, बार बार मांगहूँ कर जोरे। मनु परिहर चरण जन थोरे, बार बार मांगहूँ कर जोरी। मनु परिहर चरण जन भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे। पूरन काम राम परितोषे, करिबर विनय ससुर सन्माने। पितृ कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुरी भरत सन करही। बिनती बहुत भरत सन कीन्ही, मिलिस प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे। पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और गुरुकुल वशिष्ठ जी के समान मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, कीन्ह दीन यशीस समीह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन आशीष महीस। भये परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही सी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कही विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनि मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोहर सकुचत यहीं। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर चरण दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और शिवस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तब दर्शन तुम, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ह विनय पुनि सिर नाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और वही सुजस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों से अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़े सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। बीच बीच बरबास करी, मगलो गन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
सीताराम जय जय सिया राम।